गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम डिस्कस कर लेते हैं अनुपम वाला क्वेश्चन। बहुत से बच्चों की प्रॉब्लम्स थी। तो देखो, क्वेश्चन में बोला है अनुपम सेड टू ए लेडी सिटिंग इन ए कार। अनुपम एक लेडी से बोल रहा है जो कार में बैठी हुई है, और क्या बोल रहा है, द ओनली डॉटर ऑफ द ब्रदर ऑफ माई वाइफ इज़ द सिस्टर इन लॉ ऑफ द ब्रदर ऑफ योर सिस्टर। हाउ द हस्बैंड ऑफ द लेडी इज़ रिलेटेड टू अनुपम। तो बताइए लेडी का जो हस्बैंड है वो अनुपम से कैसे रिलेटेड होगा। तो लास्ट टाइम हमने क्या कहा था कि हम ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को लास्ट से उठाकर चलते हैं। तो लास्ट स्टेटमेंट आपकी ये है, ऑफ योर सिस्टर। अनुपम सेड टू ए लेडी, क्वेश्चन में एक अनुपम है, कोई कैंडिडेट है अनुपम और कोई लेडी है। ओके, लेडी से बोल रहा है ऑफ योर सिस्टर, आपकी सिस्टर, ऑफ द ब्रदर और उनके ब्रदर। देन वो बोल रहे हैं माई वाइफ इज द सिस्टर इन लॉ। आप ये समझेंगे कि जो मेरी वाइफ जो है वो सिस्टर इन लॉ है किसकी, लेडी के सिस्टर की, ब्रदर की। लेकिन ऐसा नहीं है। क्वेश्चन में क्या होता है, ब्लड रिलेशन में हम टू वर्ड्स होते हैं, उनको कैसे यूज करते हैं, जैसे कि एक वर्ड होता है इज और दूसरा होता है हु। तो हु हमेशा यूज होता है सेकंड पर्सन के लिए और इज हमेशा यूज होता है फर्स्ट पर्सन के लिए। तो ये जो इज यूज हो रहा है कि इज द सिस्टर इन लॉ, ये इज किस लिए यूज हो रहा है, ये हो रहा है फर्स्ट पर्सन के लिए। और क्वेश्चन में फर्स्ट पर्सन कौन है, द ओनली डॉटर। क्वेश्चन में फर्स्ट पर्सन कौन है, द ओनली डॉटर, कि ये लड़की है किसी की सिस्टर इन लॉ। और किसकी सिस्टर इन लॉ, लेडी की सिस्टर के ब्रदर की सिस्टर इन लॉ। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्या करेंगे, क्वेश्चन को स्टार्टिंग से देखेंगे। द ओनली डॉटर, ओनली डॉटर मीन्स इकलौती बेटी, और किसकी बेटी, ऑफ द ब्रदर ऑफ माई वाइफ। अनुपम क्या कह रहा है, मेरी जो वाइफ है, ये यहाँ पर अनुपम है। अनुपम को ऊपर सेट करना पड़ेगा क्योंकि इसकी कोई वाइफ के ब्रदर की डॉटर होगी। तो इसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, अनुपम और उसकी वाइफ हो गई। ठीक है, नेक्स्ट ऑफ माई वाइफ, ओके, ऑफ द ब्रदर, और जो मेरी वाइफ का ब्रदर है वो ब्रदर। द ओनली डॉटर, द ओनली डॉटर, ओनली उनकी जो इकलौती बेटी है, डॉटर। ठीक है, इज द सिस्टर इन लॉ। अब क्वेश्चन को कनेक्ट करेंगे। क्वेश्चन के टू पार्ट हो चुके हैं, एक तरफ लेडी, उनके सिस्टर और उनके ब्रदर हैं, दूसरी तरफ अनुपम है, उनकी वाइफ है और उनके ब्रदर हैं, और ब्रदर की ओनली डॉटर है। ओनली के लिए मैंने आपको पहले बताया था, जहाँ ओनली वर्ड यूज हो जाए वहाँ वो एक ही कैंडिडेट होता है, दूसरा कोई नहीं होता है। तो यहाँ पर इनकी ओनली डॉटर है, एक की डॉटर है, दूसरी कोई डॉटर नहीं है। और ये जो लड़की है ये क्या है, सिस्टर इन लॉ, यानी कि भाभी है। लास्ट टाइम हमने बात की थी, टू कैंडिडेट्स को हम सिस्टर इन लॉ बोलते हैं, एक साली को बोलते हैं और एक भाभी को बोलते हैं। साली तो होगी नहीं, क्यों नहीं होगी, क्योंकि इसके ओनली डॉटर है। ठीक है, ओनली डॉटर है तो इस कैंडिडेट की सिस्टर ही यानी कि भाभी ही होगी, साली नहीं होगी। वो क्यों नहीं होगी, अगर इसके कोई दूसरी सिस्टर होती तो हम इसको साली बता सकते थे, वो इसकी वाइफ हो सकती थी। ठीक है, तो अभी ये इसकी भाभी है, ये चीज़ कन्फर्म है। जब ये इसकी सिस्टर इन लॉ है, भाभी है, तो कहीं ना कहीं इस लड़की का हस्बैंड भी होगा, और जब भाभी लगेगी तो हस्बैंड इसका ब्रदर ही होगा। क्लियर, इस लड़के का ब्रदर ही इसका हस्बैंड होगा, तभी तो ये भाभी हुई। ये हो गया, ओके। देन इस लड़की का जब ये ब्रदर इन लॉ हुआ तो ये इसकी सिस्टर इन लॉ हो गई, क्योंकि ये तीनों आपस में ब्रदर सिस्टर्स हैं। ठीक है, फिर ये भी आपकी इसकी सिस्टर इन लॉ हो गई। तो क्या देखा कि इस लड़के के, ओके, देन क्या है, अब ये इस लड़की के क्या हो गए, ब्रदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ हो गए सारे। अनुपम की वाइफ के ब्रदर की डॉटर है, तो ये इसका क्या हो गया, फादर हो गया, फादर हो गया। ठीक है, और ये दोनों ब्रदर सिस्टर हैं, यानी कि इस कैंडिडेट का, ये लड़की का जो हस्बैंड है वो क्या हो गया, सन इन लॉ।
क्या हो गया, सन इन लॉ। अब उसका हस्बैंड, इस लड़की का हस्बैंड जब सन इन लॉ लगेगा तो इसका ब्रदर भी कहीं ना कहीं सन इन लॉ ही लगेगा, ठीक है। देन उसकी सिस्टर है, ठीक है, देन उसकी लेडी है, यानी कि इनकी जो सिस्टर इन लॉ है, इनकी जो, जिसको हिंदी में ननद आप लोग बोलते हो, ठीक है। इनके जो हस्बैंड हो गए, ये लेडी का हस्बैंड है, वो भी कहीं ना कहीं सन इन लॉ ही लगेगा, ठीक है। और जब इसका सन इन लॉ ये लग रहा है तो इसकी जो सिस्टर है अनुपम की वाइफ, और वाइफ का ये ब्रदर है, तो इसकी ये सिस्टर हुई, ठीक है। तो इसकी सिस्टर का भी क्या लगेगा, सन इन लॉ लगेगा। ये कैंडिडेट, ये वाला कैंडिडेट जब इसका सन इन लॉ लग रहा है तो ये ही कैंडिडेट इसका भी सन इन लॉ ही लगेगा, और ये ही कैंडिडेट इसका भी सन इन लॉ ही लगेगा, क्योंकि ये इसकी सिस्टर है और ये क्या है, हस्बैंड है वाइफ का, ठीक है। फिर इसका भी क्या हो गया, सन इन लॉ हो गया, और ये भी सन इन लॉ ही हो गया। तो देन फिर ये इस लड़की की सिस्टर इन लॉज हैं, यानी कि ननदे हैं, ननद को भी सिस्टर इन लॉ ही बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो अनुपम का भी क्या लगेगा, ये सन इन लॉ। लेडी का जो हस्बैंड है वो अनुपम का भी क्या लगेगा, सन इन लॉ। क्लियर। अभी भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ है, तो आप डिस्कस कर सकते हैं। क्वेश्चन में क्या करना है, आपने डायग्राम बनाना है, और डायग्राम हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि लास्ट से बनाना स्टार्ट करना है। कुछ क्वेश्चन में क्या होता है, 2 डायग्राम क्रिएट होते हैं, उन दोनों को फिर कनेक्ट करना होता है क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझकर। तो इस क्वेश्चन में भी यही है कि कोई लेडी है और एक अनुपम है, लेडी की सिस्टर है, उसका कोई ब्रदर है, उस ब्रदर की कोई सिस्टर इन लॉ है, वो सिस्टर इन लॉ कौन है, अनुपम की वाइफ के ब्रदर की डॉटर, ये इसकी सिस्टर इन लॉ हो गई। सिस्टर इन लॉ यहाँ पर ये इसकी भाभी है, साली नहीं है, क्योंकि ये अपने पेरेंट्स के एक ही लड़की है, ठीक है। जब इसकी भाभी हो गई तो इसका कोई भाई भी होगा, वही इसका हस्बैंड बनेगा। अब इसका हस्बैंड ये बनेगा तो इसके फादर का ये सन इन लॉ हो गया, फादर का सन इन लॉ हो गया तो फादर की सिस्टर का भी सन इन लॉ ही होगा, और उनके हस्बैंड का भी सन इन लॉ ही होगा। तो जब अनुपम का ये लड़का सन इन लॉ हुआ, ये भी सन इन लॉ ही होगा, ठीक है। रियल सन इन लॉ की बात नहीं हो रही यहाँ पर अनुपम के रियल सन इन लॉ की बात नहीं हो रही, यहाँ ये इनकी भतीजी है कहीं ना कहीं। आप देख रहे होंगे ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, वाइफ का ब्रदर है, ब्रदर की सिस्टर है, यानी कि साले की लड़की है, ये अनुपम के साले की ब्रदर इन लॉ की लड़की है ये डॉटर। तो कहीं ना कहीं ये भतीजी हुई, और भतीजी का हस्बैंड क्या लगेगा, सन इन लॉ। क्लियर। तो ऐसे जब हम करते जाएंगे तो भतीजी की जो नंदे होंगी, इस लड़की की ये दोनों नंदे हैं, सिस्टर इन लॉज हैं, तो इनके हस्बैंड भी क्या लगेंगे, सन इन लॉ। तो हमारा आंसर क्या हो गया, सन इन लॉ। थैंक्स।